नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर की पाठचर्या में अंकित प्रसंग ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस तथा सेफ्टी प्रकाशन के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का महत्व, उसके पश्चात ऑक्सीजन गैस का निर्माण किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन गैस का उत्पादन, ऑक्सीजन गैस के गुणधर्म, ऑक्सीजन गैस के रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीजन गैस का रखरखाव, ऑक्सीजन गैस की सावधानियां, प्रशिक्षण का अंत में सारांश और जो प्रयुक्त संदर्भ हैं उनके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। चलिए, ऑक्सीजन का महत्व सबसे पहले हम लोग जानने के प्रयास करते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है। ऑक्सीजन वायुमंडल व धरती की सबसे महत्वपूर्ण गैस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि इसके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग शॉप में इस गैस का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। खासतौर पे इसका काम वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हुए अत्यधिक तापमान उत्पन्न किया जाता है और उसके पश्चात वेल्डिंग की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। चलिए, ऑक्सीजन गैस के बारे में थोड़ी सी चर्चा इससे खोज से जुड़े व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज, प्राप्ति एवं आरंभिक अध्ययन जे प्रिस्टे तथा C.W. सीले नाम के वैज्ञानिकों ने 1772 ईस्वी में की थी। कार्ल सीले नाम के वैज्ञानिक ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति की थी। 1774 ईस्वी में जे प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन प्राप्त की। चलिए, ऑक्सीजन निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसकी आवश्यकता न केवल सांस लेने के लिए की जाती है, बल्कि जीवन में आवश्यकता इसकी कहाँ पर पड़ती है? व्यवसायिक क्षेत्रों में, जैसे कि वेल्डिंग की प्रक्रिया के लिए। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका निर्माण भी आवश्यक है, जो प्रकृति में हमें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हमें कृत्रिम रूप से इसका निर्माण करके इसको तैयार करने के तरीके की भी हमें खोज करनी पड़ी। चलिए, ऑक्सीजन दो तरीकों से इसका निर्माण किया जा सकता है। सर्वप्रथम हवा को तरल अवस्था में बदलकर और दूसरी अवस्था में पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा इसको गैस को H2O, पानी क्या होता है? H2O, तो उसको जो है दो भागों में बांट लिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम की दो गैसें प्राप्त हो जाती हैं। चलिए, आज हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे कि ऑक्सीजन गैस को तरल अवस्था में बदलकर किस प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हम इस विधि को क्यों उपयोग में लाते हैं। इसका कारण केवल एक ही है कि ये ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में मिक्स रूप में या मिश्रित अवस्था में वायु के रूप में पाई जाती है, तो इसका ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये एक सस्ती और उत्तम विधि है। अगर दूसरी तरफ हम जाते हैं तो वायुमंडल में दो गैसें जो कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें कि 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो जो 21% ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मिश्रित अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए हमको
इसको निश्चित तौर पर शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल से जो हवा होती है, वायु होती है, उसको लेकर के ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने से वो क्या होगा कि उसको हम ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। हवा को तरल अवस्था में बदलकर ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। आइए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस विधि को जानने का प्रयास करते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विधि क्या है? पानी क्या है? पानी माने H2O। H2O माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अर्थात ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, यौगिक है। तो पानी में क्या करने की आवश्यकता होती है कि पानी में हमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को गुजारना पड़ता है। इससे पानी या H2O दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक ऑक्सीजन के रूप में और दूसरा हाइड्रोजन के रूप में आ जाता है। अब समस्या ये है कि पानी अगर शुद्ध अवस्था में है, प्योर कंडीशन में है, तो विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमें एक उपाय करना पड़ता है कि हमें उसको पानी को विद्युत का अच्छा संचालक या गुड कंडक्टर, या हमें गुड कंडक्टर बनाने के लिए गंधक अम्ल या जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, या उसको रासायनिक भाषा में H2SO4 कहा जाता है, उसको कुछ मात्रा में उसको हम इसमें पानी में मिला देते हैं। आइए ऑक्सीजन के निर्माण की एक विधि को जानने का, चित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा, हमने इस चित्र के माध्यम से H2 को हमने बीच में ट्यूब के माध्यम से हमने रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने एक साइड पर एनोड धनात्मक सिरा है और दूसरी साइड पर हमने कैथोड रखा हुआ है जो ऋणात्मक सिरा है। अब यहां पर हमने एक व्यवस्था की है जहां से पानी में जो विद्युत है उसे हम प्रवाहित करने के लिए हमने उस पर कनेक्शन दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो एनोड सिरा है, जब हम विद्युत को इसमें से प्रवाहित करेंगे तो ये H2 जो H2 है, इस H2 का विभाजन शुरू हो जाएगा और विभाजन होने से एक तरफ आप देखेंगे ये फ्लो हो रहा है। ये देखिए एरो के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इसमें से करंट प्रवाहित होगी, और जो करंट प्रवाहित होगी वो इस प्रकार से चलेगी और इससे जो है H2O दो भागों में H2 और O2 के रूप में विभक्त हो जाएगा। तो धनात्मक जो सिरा है, हमारा धनात्मक सिरा है, वहां पर ऑक्सीजन इकट्ठी होने लगेगी। आप देखेंगे ये लिक्विड है, ये लिक्विड रखा है और आपको ये डॉट डॉट के रूप में है, जो बबल्स हैं उसके रूप में जो है ऑक्सीजन गैस ऊपर चढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस हमारी आती जाएगी ये जो पानी का लेवल है वो नीचे आता जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो दूसरी तरफ जो ऋणात्मक सिरा है उस पर इकट्ठी होने लगेगी, और वही प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे बबल्स इसके ऊपर आते जाएंगे अर्थात गैस बनकर तैयार होती जाएगी, वैसे ही वैसे जो है गैस ऊपर चढ़ती जाएगी और पानी हमारा ये नीचे आता जाएगा। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं। चलिए अब गैस के उत्पादन के संबंध में चर्चा कर ली जाए। प्राकृतिक तरीके से अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक तरीके से पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है और जो वायुमंडल में गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो उपलब्ध होती है उसका उपयोग करते हैं, और इसका प्रकाश के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। और इस प्रकार से पौधे जो है प्रकाश को लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन तैयार करते हैं।
जो भोजन तैयार होता है उस भोजन के तैयार करने की प्रक्रिया में जो पत्तियां होती हैं उनके माध्यम से ऑक्सीजन वायुमंडल में भेज दी जाती है या छोड़ दी जाती है। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से लगातार वायुमंडल में ऑक्सीजन पौधों के द्वारा भेजी जाती है। ये तो एक नेचुरल प्राकृतिक तरीका हो गया। अब हम दूसरी तरफ व्यावसायिक रूप से अगर देखें तो व्यावसायिक रूप से ऑक्सीजन के उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे तो जो देते हैं वो वायुमंडल में चली जाती है ऑक्सीजन, लेकिन जो व्यावसायिक तरीके से उसको निश्चित तौर पर हमें व्यावसायिक उत्पादन के लिए, जैसे वेल्डिंग की प्रक्रिया के लिए या जीवन, खासतौर पर अस्पताल में जो मरीज हैं उनके जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित तौर पर हमें उनको भी स्टोर करने की, भंडारण के उत्पादन करना है, फिर भंडारण करने की प्रक्रिया करके और हमको जब आवश्यकता पड़े उस समय हमें उस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करना है। चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम व्यावसायिक उत्पादन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जरूरत के अनुसार प्रयोगशाला में भी हम ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। चलिए, हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि कृत्रिम तरीके से व्यावसायिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वायुमंडल में जो हवा होती है उस हवा को हम शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत होती है कि वायुमंडल से जो हवा हो सबसे पहले उसे विघटित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सबसे पहले उस हवा का विघटन की प्रक्रिया को करते हैं, अपनाते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। सबसे पहले हवा को वायुमंडल से लेकर के शुद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो वातावरण में हवा है वो अन्य अशुद्धियों को अपने साथ लिए होती है, खासतौर पर जैसे कि नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या बहुत सारी अन्य गैसें हैं जो इसके साथ में घुली रहती हैं या मिली रहती हैं। अब दूसरे स्टेप में हम फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे और फिल्टर के द्वारा जो अशुद्धियां होंगी, जैसे कि धूल के कण आदि इत्यादि को पानी से धो करके दूर करने की प्रक्रिया की जाती है। तीसरी अवस्था में वायु को 150 वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाया जाता है। फिर उसको और थोड़ा सा, उसका वायुमंडलीय दाब जो है और थोड़ा सा बढ़ा करके 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाया जाता है। इस प्रकार से कंप्रेस्ड की हुई हवा, कंप्रेस माने दबाई हुई है, जब हवा को हम बहुत कंप्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, तो निश्चित तौर पर वो क्या होती है कि दबाव डालने से हवा और ठंडी होती है। तो ठंडी करने पर, कंप्रेस करने पर हवा को पानी में ठंडा करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड में से गुजारा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड गुजारने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ताकि यह वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसको ये चूस ले या उसको वो शोषण कर ले। चूसने का मतलब यहाँ से कि उसको शोषित कर ले, और शोषित करने से जो ऑक्सीजन है जिसमें कि कुछ मात्रा में या थोड़ी मात्रा में CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो अलग कर करके और ऑक्सीजन को शुद्ध कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हवा को शुष्क कर दिया जाता है। हवा को शुष्क करने की आवश्यकता क्यों पड़े? क्योंकि हवा के साथ में या इस समय जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ में पानी के कण भी होंगे। तो पानी के कण क्या करेंगे? हमारी वेल्डिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो इस वेल्डिंग की प्रक्रिया हमारी प्रभावित ना हो, इसके लिए आवश्यकता है कि हम शुद्धता को लाने के लिए ऑक्सीजन में जो पानी के सूक्ष्म कण उपलब्ध हैं, हम उनको भी ड्राई करते हैं। एयर को ड्राई किया जाता है। एयर को ड्राई करने का मतलब कैसे हुआ कि जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी, जो मॉइस्चर लेवल है या जो नमी है वो कम होती जाएगी। तो हम ड्राई करने के लिए तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ेगा, उस तापमान के बढ़ने से जो नमी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी
और अंत में पानी की नमी को या पानी की नमी को पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। अब अगले स्टेप में हम जो हवा है उस हवा को नोजलों से, नोजल्स क्या मतलब होते हैं कि नोजल्स माने बहुत सूक्ष्म छेद से उनको हम गुजारते हैं और उसके बाद गुजार करके उनको बड़े एरिया में या बड़े आयतन में, मतलब उसका आयतन को क्या करते हैं, आयतन को हम बढ़ा देते हैं। जब उसका आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो आपकी वायु है, वायु का तापमान जो है वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन तरल अवस्था में या लिक्विड अवस्था में आ जाएगी। तरल माने उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, तो वो द्रव के रूप में, ऑक्सीजन जो थी अभी कैसे थी, अभी गैस के रूप में थी। अब गैस के रूप को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब वो हमारी तरल अवस्था में या द्रव की अवस्था में आ गई है। अब द्रव की अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, इस तरल कंडीशन को, द्रव को है ऑक्सीजन के टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है भविष्य के भंडारण के, भविष्य के लिए, कि भविष्य में जो है वो हमारे काम में आएंगे। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में भी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कॉमर्शियल उत्पादन में हम गैस का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो कुछ मात्रा में होता है और उसका उद्देश्य केवल होता है कि ऑक्सीजन से संबंधित जो भी प्रयोग करने हो उनको करने के लिए हम प्रयोगशाला में हम ऑक्सीजन का उत्पादन कर लेते हैं। यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का सिंपल तरीके से किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ देखिए, जरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये एक मिश्रण, इसका मिश्रण ले लेते हैं और जिसे हम एक टेस्ट ट्यूब, ये देखिए हमारे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम इस मिश्रण को रख लेते हैं और यहाँ एक बुनसन बर्नर की मदद से हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं। इस मिश्रण को जो हम गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इस ट्यूब के माध्यम से इस परख नली में है इकट्ठी होने लगती है। जैसे आप ट्यूब में देख रहे हैं, इसमें ट्यूब में क्या है, जल है पानी है। ये पानी क्या है, ये जैसे जैसे इसमें गैस, ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होती जाएगी, पानी का लेवल वो नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो आपकी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो रही है। आगे आइए, अब हम ऑक्सीजन के गुण धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन, अर्थात इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगीन है, गंधहीन अर्थात इसकी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन ये एक सक्रिय गैस है। सक्रिय गैस का मतलब क्या है कि ये दूसरे धातुओं के साथ में, दूसरी गैसों के साथ में ये क्रिया कर लेती है और क्रिया करके एक नया यौगिक तैयार कर देती है। जैसे हमने आपको बताया था कि Fe+O2, तो ये क्या बना देती है, Fe माने आयरन और ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिल करके फेरस ऑक्साइड बना लेती है और फेरस ऑक्साइड जब बन जाती है तो निश्चित तौर पर वेल्डिंग की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने लगेगी। इसलिए यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें इस बात को बराबर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन गैस एक सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन अन्य पदार्थों से मिलकर उन्हें ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीजन का एक ज्वलनशील गैस नहीं है। ये खास बात आपको जानने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, किंतु जलने में यह सहायक होती है, अर्थात इसकी सहायता से ही जलने की प्रक्रिया होती है। अन्य, चलिए ऑक्सीजन के अन्य रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र O2 है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, O2 है। इसका भार 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 760 मिलीमीटर पारे के दबाव पर 1.33 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.33 किलोग्राम होता है। इसका मॉलिक्यूलर भार या आणविक भार जो है वो
3.2 होता है। तरल ऑक्सीजन साफ और हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ये खास प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन साफ अवस्था में होगी तो आपको जानना चाहिए कि ऑक्सीजन अगर शुद्ध अवस्था में है, साफ अवस्था में है, तो इसका जो रंग है अगर हम देखेंगे तो ये हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ेगी। अब ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -218.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -218.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -182.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन गैस 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर लगभग 51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर तरल अवस्था में आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन गैस 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर लगभग 51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर तरल अवस्था में आ जाती है। अर्थात लिक्विड स्टेट में लाने के लिए हमको इसको 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और साथ में जो इसका दबाव है उसको उतने दबाव पर 51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर लाना पड़ता है, तभी ये तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाई जा सकती है। तरल ऑक्सीजन -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 669 मिलीमीटर मरकरी के दबाव पर नीले रंग के क्रिस्टल में बदल जाती है या नीले रंग के क्रिस्टल बनाने लगती है। ये उसकी पहचान हो जाती है। इससे हम पहचान सकते हैं कि नीले रंग के अगर क्रिस्टल हैं तो वो जो है ऑक्सीजन के क्रिस्टल हैं। ऑक्सीजन धातुओं से मिलकर ऑक्साइड बनाती है जो वेल्डिंग में कठिनाई उत्पन्न करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ऑक्सीजन के साथ में अन्य ऑक्साइड ना बनने दें, ताकि हमारी प्रक्रिया जो वेल्डिंग की प्रक्रिया है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब हमें जरूरत है कि ऑक्सीजन गैस हमने बना ली है, तो अब हमें उसके रख रखाव की भी आवश्यकता है। भंडारण किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन का भंडारण एलॉय स्टील के जोड़ रहित सिलेंडरों में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो हमारे सिलेंडर होंगे वो एलॉय स्टील के होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं होना चाहिए। इनकी पहचान के लिए इन सिलेंडरों को काले रंग से रंगा जाता है ताकि हम पहचान लें कि ये ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपरी भाग पर हाई प्रेशर वाल्व फिट किया जाता है ताकि हम इसके प्रेशर के बारे में, जो सिलेंडर में गैस भरी हुई है उसके प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। अगर किसी कारण सिलेंडर में हवा का दबाव या ऑक्सीजन का दबाव बढ़ जाता है, उस स्थिति में ये जो सेफ्टी वाल्व है ये थोड़ा खुल जाता है और थोड़ा सा गैस को रिलीज कर देता है, जिससे इसके फटने की संभावना से बचा जा सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ सुरक्षा के बिंदु से इस सेफ्टी वाल्व को यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए ऑक्सीजन के रख रखाव को और समझते हैं। सिलेंडर का स्टैंडर्ड साइज, जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं उनकी लंबाई जो है वो 1.295 मीटर। अगर बाहर का व्यास को हम नापते हैं, डायमीटर को नापते हैं, तो उसका व्यास होता है 0.229 या 229 मीटर, तथा अंदर की तरफ जो व्यास होता है वो 0.218 या 218 मीटर होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रेशर पर रखा जाता है। ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर एक नजर फिर से डालिए कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रखा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे बड़े साइज में 244 घन फुट, मध्यम में 122 घन फुट तथा छोटे साइज में 80 घन फुट ऑक्सीजन होती है। सावधानियों की कुछ सावधानियां हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। ऑक्सीजन के साथ तेल, ग्रीस या अन्य चिकने पदार्थों के संपर्क में आने पर आग लग जाती है। इसलिए जब भी आप वेल्डिंग की प्रक्रिया करेंगे तो आपकी जो जॉब होगा उस जॉब में किसी प्रकार से तेल, ग्रीस या अन्य चिकने पदार्थ नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको अपने जॉब को बहुत अच्छी तरह से साफ करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसको अच्छी तरह साफ करिए। ऑक्सीजन कई पदार्थों से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के प्रशिक्षण में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश की और क्या ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त कर लिया है। आज के प्रश्न में हमने ऑक्सीजन गैस, उसके गुणों तथा उत्पत्ति, भंडारण, सावधानियां आदि विषय में आपसे चर्चा की। इसके साथ में आपको ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपको ये भी बताया कि प्रयोगशाला में थोड़े रूप में ऑक्सीजन को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। हमने यह भी जाना कि ऑक्सीजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है, इसलिए हमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चलिए आपको बताएं, और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर चाहें तो प्रीतम ठाकुर की एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को रिफर कर सकते हैं, या ओपी खन्ना की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को आप रिफर कर सकते हैं, या विकिपीडिया उसमें जाकर के आप इस बात को और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको ऑक्सीजन, इस प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि भविष्य में ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।